साथियों नमस्कार। साथियों, ये जो फार्म पॉन्ड है ये नादनपुर में हम लोगों ने बनवाया है और इसका आज हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए आए हैं। ये इस नादनपुर क्षेत्र में सबसे पहले यदि कोई फार्म पॉन्ड की शुरुआत की तो हमने ही इसी सीज़न में की थी। और जो पहला फार्म पॉन्ड बना था वो आज बहुत बड़ी तरीके से सक्सेस है और उसकी वजह से क्षेत्र में काफ़ी वो जो किसान हैं उसको सरसों एवं दूसरी जो फसलें हैं उनके उत्पादन में काफ़ी लाभ हुआ है। उसके बाद में उनके से ही प्रेरित होते हुए आज फिर से एक और किसान हमारे उन्होंने भी फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाया है और हम उनका बोर्ड वगैरह अभी वो कंप्लीट करके उसका भी वेरिफिकेशन करने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन और कितना शानदार तरीके से एक बहुत ही सुंदर सा फार्म पॉन्ड का निर्माण नादनपुर क्षेत्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये इस जो फार्म पॉन्ड की बदौलत जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ के किसान भी मोटिवेट होंगे और यहाँ का जो उत्पादन होगा वो भी निश्चित रूप से इससे बढ़ेगा। वर्षा का जो जल है उससे सिंचित क्षेत्र है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो आप लोग भी हमारे किसान भाइयों को निश्चित रूप से सूचित करते रहें, उनको भी फार्म पॉन्ड स्कीम का लाभ लेना चाहिए, जिससे कि ये जो नादनपुर जैसा क्षेत्र जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है और पानी की समस्या के चलते हमारे किसान भाइयों के खेत बंजर रह जाते हैं, उस बंजर खेतों से भी हम लोगों को निजात मिलेगा। एक फार्म पॉन्ड में 12 लाख लीटर 20 बाई 20 का यदि 20 बाई 20 मीटर इंटू 3 मीटर गहरा है तो 12 लाख लीटर पानी एकत्रित हो जाता है, जिसको हम फव्वारा सिंचाई के माध्यम से या ड्रिप बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से यदि अपने खेतों में उपयोग करते हैं तो हम कई बीघा यानी कि हम आराम से 2 हेक्टेयर के समथिंग सरसों को उससे मतलब सरसों या चने की फसल को सिंचित कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। हमारे किसान भाइयों की किस्मत को बदलने में फार्म पॉन्ड योजना महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाती है। इसमें सबसे बड़ा जो अब आप लोगों को मैं बताता चलूं कि किस तरह से इस योजना का हमारे किसान भाइयों को लाभ लेना है। तो सबसे पहले आप अपने कृषि पर्यवेक्षक से बात कीजिएगा। कृषि पर्यवेक्षक से बात करके आप जो किसान भाई हैं हमारे वो उनसे जानेंगे कि क्या क्या फार्म पॉन्ड योजना के दस्तावेज हैं और किस प्रकार से बनते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि फार्म पॉन्ड योजना, इसमें फार्म पॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, एक कच्चा होता है, एक प्लास्टिक लाइन वाला होता है। तो कच्चे वाले पे जो अनुदान मिलता है वो 20 इंटू 20 मीटर का यदि आप बनाते हैं और 3 मीटर गहरा आप उसकी वो रखते हैं तो उस पर आपको 63,000 रुपये का अनुदान मिलता है। अब दूसरा जो प्लास्टिक लाइन वाला होता है उस पर आपको 90,000 रुपये तक का अनुदान राजस्थान सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का जो अनुदान है 10 उसमें आपको 90,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। ये योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये अनुदान आप लोगों को मिलता है, जिसमें कुछ हिस्सा राशि राजस्थान सरकार भी उसको देती है और बाकी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। तो ये इसमें मुख्य दस्तावेज आपके क्या होते हैं वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोगों को आपकी ज़मीन की जमाबंदी, उसका नक्शा और उसके बाद में आपको आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आपका बैंक की पासबुक और इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको ई मित्र वाले के पास जा कर के आपको ऑनलाइन करना है। अब जो ज़मीन की जमाबंदी है वो आपके पास कम से कम 1.5 बीघा ज़मीन का होना ज़रूरी है। यदि आपके पास 1.5 बीघा ज़मीन यानी कि हम कह सकते हैं 0.30 हेक्टेयर ज़मीन यदि आपके पास है या 1 एकड़ ज़मीन आपके पास है तो आप उसमें निश्चित रूप से इस योजना का लाभ ले सकते हैं 0.30 हेक्टेयर पे। तो उसके बाद अपन को अगला जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आप इसको जैसे आपने ऑनलाइन करवाया ई मित्र से जाने के बाद तो इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी और प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद हमारे किसान भाई को हमारे कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा ये अवगत करवा दिया जाएगा कि आपकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है, आप इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवावें। तो आप जैसे ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाएंगे तो हम लोग भी बीच बीच में उसका आकर के अवलोकन करते रहते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को किस तरह से फार्म पॉन्ड बनवाना है उसकी प्रॉपर जानकारी मिलती रहे और उसका उस किसान भाइयों को लाभ मिल सके। जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद इसका हम पोस्ट वेरिफिकेशन करते हैं। पोस्ट वेरिफिकेशन के समय पर आपके पास फव्वारा का होना कंपलसरी है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों से निवेदन है कि आपको फव्वारा पे भी जो सरकार के हिसाब से जो अनुदान है वो भी आपको अनुदान मिलेगा, उसके लिए भी आपको अलग से दस्तावेज तैयार करने पड़ेंगे। और पोस्ट वेरिफिकेशन के समय आप लोगों को जो हमारा एक फॉर्मेट है उस
फॉर्मेट के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशंस कंप्लीट करनी पड़ेंगी। उसके अलावा साथ ही साथ आपको करना पड़ेगा, आपका जो बिल है वो भी आप लोगों को चाहे ट्रैक्टर से आप खुदवा रहे हैं या आप LNT का यूज कर रहे हैं, वो भी आप लोगों को ला करके जमा करवाना होगा। और ये बहुत स्पीडली ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और इसमें आपको जो अनुदान है वो आपके खाते में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों के लिए ये एक वरदान साबित होगी। और ये हमारा मतलब जब से मैं इस सरमथुरा और नादनपुर क्षेत्र में आया था तो ये मेरा पहली प्रायोरिटी यही थी कि किस तरह से यहाँ पे फार्म पॉन्ड को सक्सेस किया जाए, किस तरह से लोगों का रुझान इधर लाया जाए। और हम लोगों ने इस साल, पिछले साल हम लोगों ने सिर्फ 3 फार्म पॉन्ड यहाँ पे बनाए थे और इस बार हम लोगों ने 5 फार्म पॉन्डों का निर्माण यहाँ पे करवाया है। लेकिन जिस तरह से हमारे किसान कृषि पर्यवेक्षक और हमारी जो पूरी टीम सरमथुरा नादनपुर की जिस तरह से प्रयास करती है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से हमारे माड़ क्षेत्र में हम कह सकते हैं करौली और माधोपुर क्षेत्र में फार्म पॉन्ड देखने को मिलते हैं, उसी तरह से चाहे हम यहाँ पे नौकरी करें ना करें, लेकिन हमारे जाने के बाद भी लोग इतना जागरूक हो चुके होंगे कि आपको प्रत्येक खेत में फार्म पॉन्ड देखने को मिलेंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम का मैं नहीं कहूँगा, मुश्किल से आने वाले 5 साल इस क्षेत्र के लिए फार्म पॉन्ड एक सौगात बन करके आएंगे और हमारे किसान भाइयों को एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ से मिलने वाला है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप भी जिस तरह से हमें सहयोग करते हैं उसी तरह से सहयोग करते रहें, जिससे कि इस क्षेत्र के किसानों की किस्मत को बदलने में और उनकी आमदनी को बढ़ाने में कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं उनको हम धरातल पर ला करके हमारे किसान भाइयों को उसका लाभ दिलाते रहें। धन्यवाद। मैं पिंटू मीणा पहाड़ी, कृषि अधिकारी सरमथुरा, सहायक कृषि अधिकारी सरमथुरा एवं नादनपुर। धन्यवाद।